रिसर्च के मामले में गुरु घंटाल आदमी हूं मैं। मम्मा खेल समाप्त। इट्स नॉट द सेम विद मनी। कस्टमर नो वैल्यू। कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं सावधान रहे पेट्रोल। So when I started riding, it was roughly 6 to 7 years ago. And professionally इस इंडस्ट्री में मेरे को लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं। पर when I started out riding, there were many mistakes that I made, which I wish I did not. But that's why I'm making this video. In this video, I'm going to tell you about all those mistakes that I made when I started out riding, so you don't have to make them. तो मैंने जब राइडिंग शुरू करी थी, I was in college. एंड एक्चुअली मैंने एक फैमिली फ्रेंड से बाइक बोरो करी थी एंड आई यूज टू यूज़ इट टू कम्यूट टू माई इंटर्नशिप प्लेस। एंड उस वक्त मेरे को जो मेन बाइक का जो कीड़ा चढ़ा इज़ आफ्टर आई रोड इट। सो इट वॉज अ क्लासिक 350 एंड आई फेल इन लव द फर्स्ट टाइम। मैं उस बाइक से रोज़ मतलब आई थिंक आई हैड इट फॉर अ वीक to 10 days एंड मैं उससे रोज़ 30-40 किलोमीटर अप डाउन करता था। आई यूज्ड टू लाइक इट एंड fast forward 2 years, that is when I was fortunate enough to be gifted a motorcycle by my father, and 2022 में हमारी पहली बाइक आई, मेरी पहली बाइक आई, and that bike is, as you guys know, that's the Dominar 400 which is still running very well. But उस वक्त मैं एक चीज़ जो रिग्रेट करता हूँ, एक चीज़ नहीं, I made many mistakes, and since then I've come a long way, and after buying that bike I was able to professionally step into this industry. तो अब मैं आपको उन सब गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मैंने उस वक्त करी ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें। One of the biggest mistakes that I made was going through the spec sheet. Now there are many features, many characteristics, many factors that differentiate these motorcycles, and majority of the times what we do to compare any item is we go through the spec sheet कि उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है। चाहे वो हमारे मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो हमारे टेलीविजन्स हो, चाहे वो हमारे अवन हो, चाहे वो हमारे माइक्रोवेव हो, कि कितनी बिजली खा रहा है, क्या आउटपुट है। एंड सेम थिंग्स वी डू विद कार्स एंड बाइक्स एज वेल कि इसका इंजन कितना बड़ा है, माइलेज कितना देती है, हॉर्स पावर कितना है, टॉर्क कितना है, साइज कितना है, फलाना ढिमकाना। नाउ मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली क्रूशियल टू कीप इन माइंड। जैसे कि अगर आप अपनी पहली मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो तो इट इज़ वेरी क्रूशियल टू नो कि भाई मोटरसाइकिल का इंजन कितना बड़ा है, मोटरसाइकिल में क्या BHP है। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बट फॉर मी पर्सनली आई वॉज वन ऑफ द स्पेक शीट रेसर्स कि अगर कोई चीज़ ऑन पेपर अच्छी है तो वो इन रियल लाइफ भी अच्छी होगी। तो मैंने एक पहली गलती ये करी कि मैं स्पेक शीट देख के, ऑनलाइन रिव्यूज़ देख के मैंने बाइक खरीद ली। इफ़ यू बाइंग अ मशीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग इट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बाइक खरीद लो खाली पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए, तो आप उसका माइलेज देखो, उसमें कंफर्ट देखो, फीचर्स देखो, एंड आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली इट। बट अगर आप एक मशीन ले रहे हो टू एक्चुअली यूज इट एंड टू इट्स लाइक विथ मी, विथ माई बाइक, विथ माई कार, आई हैव अ वेरी पैशनेट बॉन्ड, एंड दिस कैन नॉट बी डिफाइंड बाय स्पेक्स विच आर रिटन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर आप एक अपने लिए बाइक लेने जा रहे हो और आप एक एक्चुअल एंथुजियास्ट हो एंड यू जस्ट डोंट वांट द फास्टेस्ट बाइक और द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक और द मोस्ट फीचर रिच बाइक ऑन द वर्ल्ड, ऑन द प्लैनेट, देन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ। यस, स्पेक्स देखो, कंपेयर करो। स्पेक शीट इज अ वेरी गुड थिंग, इट हेल्प्स यू नैरो डाउन योर डिसीजंस, बट डोंट मेक योर फाइनल कॉल ऑन अ स्पेक शीट। आप जाओ, बाइक को सामने से देखो, बाइक पे बैठो, बाइक की टेस्ट राइड लो। विद दीज थिंग्स, विद दीज मोटरसाइकिल्स, एट द एंड वही मैटर करता है कि आपको कैसा फील करा रही है वंस यू आर ऑन द सैडल। तो decision like these cannot be made by a bunch of letters written on a spec sheet paper. Now the second mistake I made is related to the first one, not
test riding the motorcycle. Not test riding a vehicle actually changes many things. आप जब एक व्हीकल को टेस्ट राइड करते हो तो आपकी उसको ऑन रोड प्रेजेंस, उसका रियल लाइफ जो बिहेवियर है वो पता लगता है. ऑन पेपर चाहे बाइक इनलाइन 4 हो, 200 bhp बना रही हो एंड 0 to 100 3 सेकंड में कर रही हो, पर जब आप उसकी टेस्ट राइड लोगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वो हीट कितना कर रही है, उसका सीटिंग पोजीशन कितना एग्रेसिव है. एंड थिंग्स लाइक दीज गो ऑन विद एवरी काइंड ऑफ मोटरसाइकिल. एंड सेम थिंग वाज विद डोमिनार. अगर मैं उसकी टेस्ट राइड लेता तो मैं शायद थोड़ा और सीखता बाइक चलाना, क्योंकि वी बॉट द मोटरसाइकिल. बट व्हेन आई टुक हर आउट फॉर द फर्स्ट राइड आई रियलाइज कि भाई ये तो मुड़ती नहीं है. डोमिनार इवन आफ्टर not really being a sports naked bike in any way, it is marketed as a tourer bike. उसका टर्निंग रेडियस बहुत खराब है. डोमिनार का टर्निंग रेडियस, obviously since I've been riding it for the past 4 years I am now used to it, but डोमिनार का टर्निंग रेडियस is actually quite bad. So उसके वजह से हो सकता है मैं शायद सेम बाइक ही लेता, पर मैं थोड़ा और टाइम रुक के लेता ताकि मैं उतना अपनी स्किल लेवल बढ़ा सकूं कि मैं इतनी बड़ी बाइक को अगर ट्रैफिक में फंसूं तो हाउ कैन आई मैन्यूवर इट, हाउ कैन आई टेक इट बिटवीन द कार्स. बिकॉज इस चीज़ के साथ विद दिस बाइक आई स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट 3-6 months. ये जो मेरे 3 से 6 महीने नर्वसनेस में, डर में निकले हैं. एंड एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू आर अफ्रेड और व्हेन यू आर नर्वस यू डोंट राइड वेल और इवन ड्राइव वेल. आप तभी अच्छी बाइक या गाड़ी चला सकते हो जब आपको कॉन्फिडेंस हो. एंड बिना कॉन्फिडेंस के नर्वस होकर अगर आप बाइक चलाओगे तो कभी ना कभी ठुकोगे. तो हो सकता है जो पहले 3-6 महीने में मेरे 2-4 स्क्रैचेस लगे बाइक पे वो शायद नहीं लगते, बट अगेन इट्स अ वेरी माइनर थिंग, बट इट इज समथिंग टू कीप इन माइंड. तो टेस्ट राइड ना लेना इज अ वेरी बिग नो फ्रॉम माई साइड. until unless you're buying a very like exclusive motorcycle like the Transcontinental or the Grand Americas, जिनकी टेस्ट राइड व्हीकल्स अवेलेबल ही नहीं है, और द H2 और समथिंग लाइक दैट. ओके, लाइक फिर वो बाइक इज लाइक वन ऑफ इट्स काइंड, you probably know what you're stepping into. But buying a bike like this or even like bigger bikes, like if अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो या कोई एडवेंचर बाइक ले रहे हो, गो आउट, टेस्ट राइड. खाली स्पेक शीट देख के मत जाओ, बाद में पछताओगे. डोंट डू दिस. नाउ माय थर्ड मिस्टेक, नॉट डूइंग रिसर्च. रिसर्च के मामले में गुरु घंटाल आदमी हूं मैं, मतलब था. डोंट टेक इट अदरवाइज. पर पहले मैं बहुत गुरु घंटाल आदमी था. मैं कुछ रिसर्च नहीं करता था. कोई चीज अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, मम्मा खेल समाप्त. पर जब आप एक इतनी टेक्निकल चीज ले रहे हो जिसमें इतनी सारी इंजीनियरिंग है, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं, फलाना है, टिकाना है, डू सम रिसर्च. चैट जीपीटी आज के टाइम पे तो तब नहीं था. शिट, आई फील ओल्ड. बट चैट जीपीटी है, गूगल है. गूगल तो तब भी था खैर, बट अगेन डोंट बी अ गुरु घंटाल लाइक मी. चैट जीपीटी जाओ, गूगल करो, यूट्यूब देखो, सी व्हाट द बाइक इज, सी व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर, देखो रियल लाइफ रिव्यूज देखो. जैसे मैंने अपना रियल लाइफ रिव्यू डाल रखा है मेरे चैनल में, जाके देखो, प्लीज देखो जाके. एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, रियल लाइफ रिव्यूज देखो, ओनर्स से कनेक्ट करो. यार अगर आप एक कम्युनिटी में हो, यू सो कॉल दिस बाइकिंग कम्युनिटी, राइडिंग कम्युनिटी, बात कर लो. Go to a good store. There are many stores in Delhi NCR now. If you'll go to there, you will connect with tons of riders. आप संडे को बाहर निकलो. Most of you guys might have an off on Sunday. If you have an off on a weekday, go to a riding store. You'll find people over there. You'll find the staff over there. आप Riders Planet जाओ, आप वहाँ जाओ, बात करो, उनसे पूछो. There are people to help you out. पर मदद उसी को मिलती है जो मांगता है. इट्स नॉट द सेम विथ मनी. बट एनीवेज, आप जाओ, लोगों से बात करो, पूछो
कि आपका क्या रिव्यू है, एंड लकी, एंड इफ यू लकी इनफ, नॉट इवन लकी इनफ, आप अगर संडे को जाओगे आपको कोई ना कोई ऐसा राइडर मिल जाएगा जो वही बाइक चला रहा होगा जो आप प्लान कर रहे हो. You'll be able to get a direct hands-on review. कि sir, what's the heating like? What's the maneuverability like? What's the maintenance like? Which brings me on to my next mistake. I think you know what I mean. Dominar as a product is one of the best motorcycles that much amount of money can buy. It's like the Z900 of the smaller capacity. आप चाहे उसको कितना बदनाम कर दो, आप कुछ कर दो, you cannot deny the fact that these motorcycles are the biggest bang your buck can get you. तो बाइक प्रोडक्ट बहुत प्यारा है, कोई कंप्लेन नहीं करती, कहीं भी ले जाओ, कुछ भी कर दो, वेरी मिनिमल कंप्लेन्स. बट खुदा ना खास्ता किसी दिन इसमें इशू आ गया और तुम इसको बजाज के सर्विस सेंटर ले गए, मामा खेल समाप्त. Now I'll put a disclaimer. I'm not saying this for all the Bajaj service centers. I haven't been to all the Bajaj service centers, but out of the 4 or 5 Bajaj service centers I've been in Faridabad and Delhi, brother, दिक्कत क्या है? टेक्नीशियन अपने एटीट्यूड अपनी मस्ती में, कोऑर्डिनेटर अपने एटीट्यूड अपनी मस्ती में, मैनेजर अपना एटीट्यूड अपनी मस्ती में, कस्टमर नो वैल्यू. कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपसे डोमिनार ली है, मेरी बाइक सबसे महंगी है, तो आप मेरे को क्यू के आगे करो, मत करो. पर जब मेरा क्यू में नंबर आ रहा है, एटलीस्ट सुन तो लो मेरी बात, सुन तो लो. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगर मैं आपसे सामान ले रहा हूं, अगर मैं आपसे बाइक ले रहा हूं, अगर मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं, तो डू आई नॉट डिजर्व टू आस्क क्वेश्चंस? आई लिटरली फील लाइक व्हेनेवर आई स्टेप इनटू दीस बजाज सर्विस सेंटर्स, मुझे लगता है कि इन्होंने मुझसे बाइक ली है और मैं इनकी बाइक की सर्विस करने आया हूं. आई लिटरली फील लाइक दिस. If this video somehow through the algorithm of YouTube and ये कायनात की विडंबना से अगर बजाज के पास पहुंच रहा है, then बजाज please you need to really monitor your service centers because seriously your customers are not happy with it. And ये खाली मेरी कहानी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा है सबके साथ हो रहा है, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि most of us we are facing this. Bajaj service centers are not like, I personally I'm being clear cut. मैंने दूसरे साल ही अपनी बाइक की वारंटी वॉइड कर दी थी when I saw a technician lubing my chain with used engine oil. तो I think that says for itself. I don't need to add in more comments. But yes, this was my next mistake, is not researching about the brand. Product बहुत अच्छा है, कंपनी भी देख लो. It's all about being aware यार. इंडियन मार्केट है, इंडियन कंज्यूमर हो, थोड़ा सो जेनरिक अवेयरनेस जरूरी है. सावधान रहे, पेट्रोल रहे. नाउ द लास्ट थिंग इज regard the last mistake I made related to the bike. आप में से शायद कुछ लोग हंसे, but starting out with the Dominar might not have been the best decision of my life. And I'll tell you why. See, when my father bought me this bike, I was in college, I was getting allowance from my family, सब solid था. फिर मैंने नौकरी ज्वाइन करी. नौकरी ज्वाइन करके पता चला कि एक 400 सीसी की बाइक पालना जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं. एंड इफ any of you guys are planning for a 400cc motorcycle, something like the Dominar or the KTM 390s or the Himalayan 450s or whatever it is, तेल पीती हैं ये. तो fuel is something that I really, again, my job is something like this, that I have to travel like 70 to 80 kilometers daily up and down. So वो भी my dog has to say something. So is asking the guys in the ground floor to switch off the motor. So
सुन लिया बेटा, उन्होंने सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, इसका किसी दूसरे कुत्ते से वार्तालाप हो रहा है। Start a YouTube channel, they said. It'll be easy, they said. कुत्ता नहीं होगा ना उनके पास। 75 years later. As I was saying, Dominar not the best bike to start with. Why? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत पावरफुल बाइक है या बहुत कुछ है, बट since it was my first bike, I think I should have started with something smaller, because Dominar is not super difficult to ride, but the weight and the turning and the traffic maneuverability, city maneuverability, it's not really something for the beginner. तो जो मैं कह रहा हूँ, जो पहले 6 महीने मैंने डर के उस बाइक को चलाया है, नर्वसनेस में चलाया है, maybe I could have started with something smaller, even like a second hand bike, ताकि मेरे को मोटरसाइकिल्स के थोड़ा यूज्ड हो जाए, हाउ टू ऑपरेट द क्लच इन द ट्रैफिक, हाउ टू स्विच गियर्स एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि जब मैं डोमिनार ली मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी, मेरे को आती थी, मैंने उससे पहले क्लासिक भी चलाई, पर थोड़ा सा अगर मैं सोचता कि जब इस बाइक का खर्चा मेरे पे आएगा तो विल आई बी एबल टू मैनेज इट, हो सकता है मैं इस प्लान को थोड़ा डिले कर देता, इस परचेज को थोड़ा डिले कर देता, बट nevertheless I'm very happy with it. I'm able to manage her now, so I'm not rich, I'm not, नहीं है मेरे पास पैसा। अंदर बनियान फटी हुई है, पर उसके टायर सेट तो बदलना पड़ेगा ना, चेन सेट भी बदलना है। Anyways, coming back to the topic, so you have to foresee a little things when you're investing this much amount. Maybe अगर आपके पास बहुत सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप है, फेयर इनफ, गुड, पर अगर आपको आगे जाके अपनी सैलरी से ही इन बाइकों का खर्चा निकालना है, थोड़ा सा सोच लो, समझ लो। ठीक है, दे आर वेरी टेम्पटिंग, सुंदर है, पावरफुल है, बट थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि कल को जाके ये आपके थाली से खाना खींच सकती हैं ये बाइकें। समझ रहे हो तुम? आगे समझ गए हो? क्योंकि लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ। Now on to the mistakes that I made, not related to the motorcycle, but with my habit. So, wait a second. Now ignore the stickers, I'm a sticker paglu. But this was my first helmet that I bought for my Dominar 400. For the first 2 months मैं स्टील बर्ड पहन के चला रहा था, then I was like नहीं यार, एक अच्छा हेलमेट लेना चाहिए। पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने सेफ्टी की वजह से लिया, ना, I just liked how it looked and I saw people wearing this X sign वाला helmet and I think at my time Exor was like a booming brand. सब लोग Exor पहन रहे थे, जो अच्छी बाइक चला रहे थे वो Exor पहन रहे थे। अब साला कोई पूछता नहीं, but yes, I still say that this helmet is very good. If you're starting out, you can definitely go for this. सेफ हेलमेट है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। एट माई टाइम दिस वॉज द लेटेस्ट सेफ्टी सर्टिफिकेशन, 22.05, अब 22.06 हो चुका है। बट येस, दिस इज एक्सॉर एपेक्स। आई रियली लव द ग्रीन कलर, इट मैच विद माई डोमिनार। अब थोड़ा फेड हो चुका है, स्टिकर्स मैंने पेल के लगाए हैं, स्मोक वाइजर है। वन ऑफ द USPs ऑफ दिस हेलमेट इज I'm really sorry for not making it related to its safety, but is this कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, it's quite flush। तो इसमें मेरा ये ब्लू आर्मर वाला चेन माउंट ब्यूटीफुली बैठा है। मैं इस पे लद्दाख करके आ गया। द GoPro doesn't budge। पर अब क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये हेलमेट की उम्र हो गई है, डीरिंग में रस्टिंग हो गई है, पैडिंग पुरानी हो गई है, तो आई स्टिल यूज इट एज टूल। आई यूज इट फॉर लोकल रन्स, बट नाउ आई हैव अपग्रेडेड टू समथिंग which is this. Now this is the LS2 Storm 2. When I bought the Exor Apex, that was roughly around 4,500 का, and I still give credit to Exor for
मेकिंग देयर हेलमेट सो अफोर्डेबल कि एक अच्छा सेफ हेलमेट एक बंदा 4-5 हज़ार में भी ले सकता है. But then I decided to upgrade onto this, which is the LS2 Storm 2. Ignore the stickers again, I'm a sticker paglu. But I really love this helmet. ये मेरे को 11,000 के आसपास का आते हैं हेलमेट, ऑल्दो मेरे को थोड़ा कम में पड़ा था. If you know what I mean. नहीं, I hope you don't know what I mean. Yes. So this helmet I really love. It is a more compact and round shell. जैसे Exor का थोड़ा लंबा shell है, this is slightly more round. So ये क्या है, आपको थोड़ा सा wind curtailing better देता है. But one of the best things of this helmet is जब इसका sun visor मैं खोलता हूँ, it covers the whole area. जिसके वजह से क्या है कि जब मैं सन वाइजर नीचे करता हूँ मेरे को partially shaded, partially bright नहीं दिखता. तो I really appreciate that. Rest both the helmets come with sun visor, pin lock, anti-fog films, fully removable padding, washable padding. Now this one, as I said, is with the latest safety certification, जो कि मैंने velcro sticker से ढक दिया. But this is basically EC 22.06, जो कि latest safety certification चल रहा है. And yeah, I really like this helmet. In case you're looking for something around 10,000-12,000, I would definitely recommend this. Either you can opt for this or you can opt for the HJC C10, whichever one you like more. जाओ पहन के आओ, ठीक है? Gear online नहीं खरीदा जाता. Which brings me to my next mistake. Sorry, not next mistake. This mistake only. I bought this helmet online. See, I believe जब मैंने riding start करी, जब मैंने अपनी पहली बाइक ली, I have been very lucky with things. मैंने हेलमेट ऑनलाइन मंगाया. लकीली इट वाज माय साइज. नाउ दैट आई एम इनटू दिस लाइक प्रोफेशनली, आई नो कि भाई हेलमेट साइज कितना क्रूशल होता है. वरना मेरी यहाँ की कोई नस बंद कर देता. वैसे ही आधा पागल हूँ, हो सकता है पूरा पागल हो जाता मैं तब तक. बट या लकीली आई बॉट दिस ऑफ माई साइज, सो इट वाज़न्ट एन इशू फॉर मी. बट I definitely do not recommend buying any sort of riding gear, be it your jacket, glove, pant, boot, or the helmet, which is the most crucial one out of them, online. तुम खरीद लो ऑनलाइन जाके, कोई दिक्कत नहीं. बट पे अ विजिट टू अ स्टोर, गेट योर हेड मेजर्ड, ट्राई द हेलमेट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सॉर खरीदने जा रहे हैं, कोई एक्सॉर वाले स्टोर में जाओ, साइजेस ट्राई करो. यहाँ से स्नग होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे प्रेशर पॉइंट बन रहा है, वो आगे जाके और बढ़ जाएगा और वो आपको लंबी राइडिंग में आपके सर में कोनी मार देगा. बट jokes apart, it actually will start hurting your eyes, which in return will start hampering your vision. So it's not recommended. And अगर आपने बहुत बड़ा साइज ले लिया तो वो 15, 20, 25 दिन बाद जब पैडिंग्स खुलती हैं, थोड़ी शेप लेती हैं, तो उस वक्त वो लूज होने लगेगा. एंड जब लूज होगा, आप जैसे 70 की स्पीड क्रॉस करेंगे, हेलमेट के अंदर हवा घुसेगी, हेलमेट उछने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा और वो शायद इतना उठ जाए कि आपके सामने लुक की हो जाए. Bye, have a great time. Do not buy your riding gears online like me. Gears क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलमेट खरीदा था मैंने सबसे पहले. ग्लव लेके मैंने पता नहीं कोई Amazon से मंगाए थे 300-400 रुपए के. मत खरीदो, वो 300-400 रुपए भी बर्बाद ही हैं, लिटरली. ट्रस्ट मी, वो 300-400 रुपए बर्बाद है, कोई काम नहीं आएंगे आपके. ABS प्लास्टिक से बने होते हैं, अगर आपने ज्यादा जोर से दबा दिया ना उसको, वो चटक जाएगा. And that's so sharp because I actually cut my knuckle because of the knuckle guard. So the thing that was meant to protect it actually छिल लिया उसने. तो yes, coming on to my next mistake, which brings me on to my next mistake, is I did not wear riding gears in the starting. I am ashamed by it. Yes, you can shame me, but now I wear my proper gears. But yes, I'm very ashamed by it. I did not invest in riding gears, dude. I think partially it's also because that I was in with the correct influence, because the first few groups I joined were all like, I don't want to say that word, but it's the C word. And no, अगर आप बाइकिंग कम्युनिटी से नहीं है तो वो C word का मतलब वो नहीं होता. It's something else. So दिक्कत वो थी कि मैं सही संगति में नहीं रहा, मैं सही जगह नहीं रहा. I did not understand the importance of gears. That is only when I actually stepped into this professionally I understood कि भाई ग्लव्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैकेट कितने इंपॉर्टेंट होती है, पैंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बूट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इवन इफ योर
budget is low, I would really suggest save up from the amount of money that you're going to spend on your bike and spend it on gears. एक डिसेंट सेट ऑफ गियर, आई एम नॉट सेइंग आप जाके एल्पाइन स्टार का पूरा रेसिंग सूट खरीद लो, पर मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि मतलब आप टी शर्ट और जीन्स में चलाओ, क्योंकि वो एब्रेजन नहीं झेल पाएगी. अब इसमें मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बट मैं आपको कहूँगा एक डिसेंट सेट ऑफ गियर 6, 7, 13, 25,000 के आसपास में एक डिसेंट सेट ऑफ गियर आ जाता है. तो अगर आप बाइक पे 3 लाख डाल रहे हो और गियर के लिए आप 5,000 बचा रहे हो, मैं कहूँगा बाइक पे आप 270 डालो एंड गियर पे बचा हुआ अमाउंट डाल के अच्छा गियर सेट खरीदो, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तभी अगली बाइक ले पाओगे. एंड हमारी जैसी ट्रैफिक है ना, मौत का कुआं. Now one of the last mistakes that I'm going to mention is riding alone. I did ride with a group, not the correct one, not the correct influence, but उसके बाद I did not explore the riding community and मैं अकेला घूमता रहा, जिसकी वजह से I think I missed out on a lot of information that I could have gotten at a much earlier stage, which could have helped me at that time. अगर मैं सीजन राइडर्स, अच्छे राइडर्स के साथ जाता, अच्छी जगह जाता, संडेज को घूमने जाता, लोगों से मिलता, and I think I could have been a much better rider way before than the time that I actually became a good rider, a responsible rider. I now wear my riding boots, my riding pants, my riding jacket, my helmet, my gloves. Now for the riding gears, मैं एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको राइडिंग गियर्स अपने भी दिखाऊंगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, एंड मैं आपको इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा कि राइडिंग गियर की होती क्या है. डोंट वरी, मैं समझाएगा. पर ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैंने करी when I started out riding, and definitely अगर मेरे को ये तब पता होता है, मेरे को कोई बताने वाला होता, हो सकता है मैं बहुत अलग किस्म का राइडर बन पाता, मैं एक अच्छा राइडर बन पाता अब तक, because I understood the value system of the riding community a lot later than many people who actually got the correct knowledge at the correct time. So मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग ये समझ सको, आप लोग ये जान सको, ताकि कल जाके जब आप अपनी पहली बाइक लेंगे आप ये गलतियां ना करें. वरना मैं आपके पास आके आपके कानों में 2-3 अपशब्द बोल के भाग जाऊंगा. Until the next time, आपका होस्ट मोटोराकस साइनिंग ऑफ. Quack.